गाइज आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही सिंपल सी चीज जो हमारी आज की वीडियो रहेगी बहुत ही ज्यादा सिंपल और मोस्ट प्रैक्टिकल वीडियो होने वाली है। एंड जैसे कि आपको पता है हम मेन मेकअप के बारे में बात करने वाले, इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक कि मेन को वो चीज करना चाहिए, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब मेरे को बेसिक चीजों के बारे में इतनी नॉलेज है, मैंने कहा यार जो चीज मेरे को नहीं पता उसके बारे में सर्च करता हूं। एंड फाइनली जब मैंने इंटरनेट खोला मेरा हो गया दिमाग खराब, इतनी सारी चीजें। मैं कहा भाई ये तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने पढ़ा तो कंसीलिंग, मॉइस्चराइजिंग, टेक्सचरिंग, लहसुन, प्याज, अदरक सब कुछ देख लिया, मेरे को समझ नहीं आया। एट द एंड ऑफ द डे मैंने सारी चीजें पढ़ी एंड फाइनली आई केम टू द कंक्लूजन, और वो सारी चीजें आपके लिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं पुट आउट करने वाला हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ टाइम वीडियो हम आगे स्टार्ट करते हैं। Hey guys, my name is Sahil Gera and welcome back to the Dynamite में। गाइस टाइम हमने वेस्ट करना नहीं, बिल्कुल सीधा पॉइंट पे बात करता हूँ। सबसे पहली चीज के बारे में बात करेंगे विच इज दी CTM, जो हमारा बिल्कुल बेसिक स्टेप होने वाला है। जब भी हम कोई मेकअप का प्रोडक्ट लगाते हैं उसमें होते हैं थोड़े बहुत केमिकल्स जो हमारी स्किन को कहीं ना कहीं डैमेज जरूर करते हैं। तो मेक श्योर करना है CTM हम सही तरीके से करें। क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। क्लेंजिंग से आपका फेस बिल्कुल साफ हो जाएगा, टोनर से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, मॉइस्चराइजिंग की वजह से आपके फेस पर थोड़ी सी ग्रीसिंग है जिसकी वजह से आप जो भी अपना मेकअप उस पर यूज करोगे वो आराम से लग जाएगा विदाउट एनी डैमेज। गाइस CTM को लेके बहुत ही ज्यादा डिटेल में बहुत पहले पुराने वीडियोस में डाल चुका हूं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस लिंक पर आप क्लिक करके देख सकते हो, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल डिटेल में गाइड के साथ आपको मिल जाएगी। कमिंग ऑन टू द पॉइंट नंबर 2 इज द कंसीलिंग। अब ये एक हमारे पास एक कंसीलर स्टिक है एंड इस कंसीलर स्टिक की सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी ये है कि सबसे लाइट और बेसिक चीज है जिसमें मोस्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ गाइस की प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो सकती है इफ यू वांट टू डू इट। तो इसकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही सिंपल है। अगर आपके फेस पे हल्के हल्के कुछ ब्लेमिशेस है या कुछ स्पॉट्स है दैट यू वांट टू हाइड, जैसे कि हम शादी वगैरह पे जाते हैं एंड आज के टाइम पे अगर थोड़ा टचअप कर दो दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल, तो वो आपको करना है। तो कंसीलर स्टिक इज द आंसर। बहुत ही सिंपल है इसका यूज करना। इस कंसीलर स्टिक का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जब आप उसको खोलोगे तो उसके अंदर काफी सारे ऑप्शन होंगे, जैसा भी आपका स्किन टोन है उसके हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो। अब इसकी एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सबसे पहला पॉइंट हमने कर ली पहले CTM, अब बारी आती है कंसीलिंग करने की। तो आपने कंसीलर जब ये इस्तेमाल करना है तो उन पॉइंट्स पर आपने यूज करना है जहां पे आपके छोटे छोटे ब्लेमिशेस हो। मैं आपको करके दिखा देता हूं। जो छोटी छोटी जगह है वहां पर मैंने उसको अप्लाई कर दिया, जैसे नोज के साइड में हो गया, हल्की थोड़ी बहुत डार्कनेस रहती है या छोटे मोटे ब्लेमिशेस जितने भी होते हैं, या जैसे मेरे फोरहेड पे हल्की सी डार्कनेस रहती है तो मैं वहां पर भी इसको इस्तेमाल कर लेता हूं। अब बारी आती है सिंपल ब्लेंडिंग की। तो ये कंसीलर स्टिक की जो पीछे की साइड है यहाँ पे एक आपको ब्लेंडर दे रखा है, तो इससे आप अपने स्किन के हिसाब से इसको ब्लेंड कर सकते हो। अगर ये ब्लेंडर आपके पास नहीं है तो देयर इज अनदर ऑप्शन। तो ये काइंड ऑफ एक स्पॉन्ज आता है जो कि मेकअप पे यूज किया जाता है। इसको यूज करने का तरीका, इसको करना है सबसे पहले आपने गीला और इसका पानी जो है वो निचोड़ के फिर यूज करना है। फर्क उससे ये पड़ता है कि जब ये हल्का सा गीला होता है तो वो जो प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किया है वो सही तरीके से उस पर अप्लाई हो जाता है एंड दैट इज इट। मैंने अपने फेस पर जब कंसीलर स्टिक लगाई बहुत ही बेसिक तरीके से और इससे ब्लेंड किया, तो आप देख सकते हो वो टचअप जो है सिंपल वाला बिल्कुल पॉसिबल हो पाया। और जैसे कि आप ये चीज देख सकते हो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल स्टेप था और मोस्ट ऑफ द गाइस के लिए स्टेप यहीं पर ही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपकी कुछ और रिक्वायरमेंट है, या जैसे आपके फेस पर पिंपल्स हो गए हैं या थोड़े से डार्क स्पॉट्स है या आपके डार्क सर्कल्स कुछ ज्यादा हैं, तब आप इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो, व्हिच ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट नंबर 3। अब सेकंड पार्ट में हमने बात कर ली सबसे सिंपल और बेसिक स्टेप के बारे में व्हिच इज द कंसीलर स्टिक। बट थिंग्स को अगर हम नेक्स्ट लेवल लेके जाए, स्पेशली उन केसेस में जब आपको लगता है कि आपके पिंपल्स काफी ज्यादा मोटे हैं, पिंपल्स होते हैं रेड कलर के तो जो कि ठीक नहीं लगता, या आपके डार्क सर्कल्स काफी एक्सट्रीमली डार्क है, या आपका कोई भी ब्राउन स्पॉट है एंड यू वांट टू हाइड देम विद द हेल्प ऑफ मेकअप, तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है बट बहुत ही सिंपल होता है। अब इन तीन चीजों के साथ डील करने के लिए हम यहाँ पे लेके आए हैं एक पैलेट जिसके अंदर काफी सारे कलर्स है, बट जो हमको कलर्स इसके अंदर चाहिए दैट आर द ग्रीन, ऑरेंज एंड जो हमारा कंसीलर का कलर है दैट इज इट। जरूरी नहीं है कि आपको ये पूरी पैलेट खरीदनी पड़ेगी, अलग से ये कलर्स मिल जाते हैं बहुत इजीली, जो कि पॉकेट फ्रेंडली भी रहते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात करेंगे हम इसके साथ डील करने की। सबसे पहली चीज आती है हमारे पिंपल्स। जब आपके फेस पर पिंपल हो जाता है वो हो जाते हैं पिंक या थोड़े से रेड कलर के। अब उसको हाइड करने के लिए सबसे पहली चीज हम करेंगे इसमें ग्रीन करेक्टर का इस्तेमाल। जब ग्रीन करेक्शन उस पर लगाएंगे वो कहीं ना कहीं हाइड हो जाएगा,
उसको सिंपली थोड़ा सा ब्लेंड करना है और फिर उसके बाद लगाना है आपने कंसीलर। और जो कंसीलर है वो आप इस पैलेट में से भी यूज कर सकते हो या वो कंसीलर स्टिक जो हमने यूज करी थी आप उसका भी यूज कर सकते हो। जब आप उसको सही तरीके से ब्लेंड करोगे तो आप नोटिस करोगे कि आपका पिंपल जो है वो हो गया गायब। दूसरी चीज के बारे में बात करेंगे जो हो गए आपके डार्क सर्कल्स। वो हो सकता है काफी ज्यादा एक्सट्रीमली डार्क हो या आपके कोई बहुत ब्राउन स्पॉट्स हो, आप उसको हाइड करना चाहते हो तो उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अभी जैसे अगर मेरे फेस पे देखो तो ज्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एप्लीकेशन करके दिखाता हूं। अब डार्क कलर को हाइड करने के लिए यहां पे यूज करेंगे हम ऑरेंज का कलर। अब देखो हल्का हल्का मैंने ऑरेंज का कलर लगाया एंड उसको थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर दिया। अब उसको प्रॉपर्ली आपकी स्किन टोन से ब्लेंड करने के लिए हम यहाँ पे अगेन यूज करेंगे कंसीलर। तो वो आप नोटिस करोगे कि जब हम ब्लेंडिंग करेंगे तो वो बिल्कुल सही तरीके से और बहुत ही बढ़िया तरीके से वो ब्लेंड हो जाएगी और आपका फेस एकदम नेचुरल लगेगा। और हमने कोशिश करनी है बिल्कुल सटल तरीके से लगाना है, हमने ओवर यूज नहीं करना प्रोडक्ट्स का, बिकॉज उससे बिल्कुल साफ पता लग जाता है कि आपके फेस पे प्रोडक्ट लगा हुआ है या मेकअप लगा हुआ है। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। सेम चीज अगर हमारे फेस पे कोई ब्राउन स्पॉट है वो भी सेम चीज आपकी ऑरेंज कलर से और कंसीलर से जाएगी। और गाइस बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आपको टेंशन नहीं लेनी। अगर आप इसको फिर भी यूज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्रॉपर गाइड डाल रहा हूं, उसके हिसाब से कौन सी चीज आपको यूज करनी चाहिए जस्ट फॉर दी सेफ साइड मैं पुट आउट कर रहा हूं एंड वहां पे लिंक्स भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आपके लिए काफी इजी रहे। और जब यहाँ पे आप स्पॉन्ज यूज करोगे मेक श्योर करना है कि ये थोड़ा सा गीला हो एंड उसका पानी आप निचोड़ दो और हल्का हल्का जब गीला होगा तो प्रोडक्ट जो आप लगाओगे, जो मेकअप अप्लाई करोगे, वो सही तरीके से आपके फेस पर ब्लेंड हो जाएगा। और गाइस इस पॉइंट तक बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट फिर भी अगर आपको लगता है थोड़े से और टचिंग की रिक्वायर्ड है then we have to move to our next level which is the fourth one which is the BB cream। अब BB cream के बारे में बात करें तो आपके फेस में जब प्रोडक्ट्स वगैरह लग जाते हैं, जब आप प्रॉपर ब्लेंडिंग कर लेते हो, अपने पिंपल्स वगैरह छुपा लेते हो या डार्क सर्कल छुपा लेते हो, उसके बाद जस्ट एंड करने के लिए आपका फेस और ज्यादा क्लीन और ज्यादा स्मूथ लगे तब हम यूज करते हैं BB क्रीम का। मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको यूज करो। अगर फिर भी आपको वेडिंग फंक्शंस में जाना है या आपके कोई बहुत बढ़िया तरीके से फंक्शन है या कहीं पर भी इवेंट में जा रहे हो एंड यू वांट टू लुक बेस्ट, आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो, बट मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड नहीं करूंगा। और इसका यूज जो है बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपने कर लिया CTM, उसके बाद आपने अपने पिंपल्स छुपा लिए, ब्लेंडिंग वगैरह कर ली जैसे पहले बताया, एंड एट द एंड आपने ये BB क्रीम यूज करनी है। एप्लीकेशन इसकी किस तरीके से करेंगे, एज इन इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में है तो आपने फिंगर का यूज करना है। फिंगर पे आपने हल्का से लेना है और अपने पूरे फेस पर इंक्लूडिंग फोरहेड, नोज साइड्स, आपकी चीक्स, हर जगह पे ये अप्लाई होगा एंड उसके बाद आप फिंगर से ही इसको ब्लेंड कर सकते हो या एक ब्लेंडर का भी यूज कर सकते हो। एंड जैसे कि आपको विजिबल है फेस काफी ज्यादा ब्राइटन हो गया, जितने भी स्पॉट्स थे वो सब ब्लेंड हो चुके हैं एंड द फेस लुक्स रियली गुड। तो BB क्रीम का ये काम होता है और जो मैं अभी यूज कर रहा हूं दिस इज फ्रॉम मेन XP और जरूरी नहीं है कि आपको यही प्रोडक्ट यूज करना है। एज इन ये जो है वो केमिकल फ्री प्रोडक्ट है जो कि एक मेन XP की तरह से आई थिंक एक इनिशिएटिव था, कोई ब्रांड प्रमोशन वगैरह नहीं है, जस्ट दैट कि मेरे को थोड़ा ठीक लगा। और भी प्रोडक्ट्स है मार्केट के अंदर, आप यू कैन डेफिनेटली यूज इट। मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे लिंक्स जरूर मेंशन कर दूंगा और एक कंप्लीट गाइड होगी जिसमें आपको बहुत इजी होगा। BB क्रीम अगर ना यूज करो तो काफी बेटर है। अगर आपको नेचुरल चीज करनी है जस्ट स्टिक टू द कंसीलर स्टिक, उससे सब सॉल्व हो जाएगा। एंड BB क्रीम इफ रिक्वायर्ड तो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। तो गाइस चीजें बिल्कुल यहीं पे खत्म हो जाती है, बट आप मानो फिर भी इसके और भी नेक्स्ट लेवल है और उसका और भी नेक्स्ट लेवल है, हमने वहां नहीं जाना। इसका जो सिंपल नेक्स्ट लेवल है दैट इज कॉल्ड कॉन्टोरिंग। उससे क्या होता है कि आपके फेस को वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। किसी को लगता है कि उसकी नाक थोड़ी सी ज्यादा मोटी है या उसकी चीक्स बोन थोड़ी सी अजीब लग रही है तो वो यूज कर लेते हैं ताकि उससे जॉ लाइन और आपका फेस स्ट्रक्चर उभर के बाहर आता है, आपकी नोज बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड लगती है। तो ये काम होता है कॉन्टोरिंग का। और वैसे मैं तो बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप कॉन्टोरिंग करो, फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो आई नो दिस कैसे वर्क करता है, बट मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि भाई जिम में चले जाओ और अपना फेस फैट लूज कर लो, मेरे बस की नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यस वी वांट अ वीडियो ऑन दिस तो मैं डेफिनेटली इस पे वीडियो बना सकता हूं, या आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि साहिल भाई वी नीड अ वीडियो ऑन दिस, या इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे को बता सकते हो। एंड गाइस माय इंस्टाग्राम हैंडल इज द डायनामाइट मेल। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूं जो यूट्यूब से पहले पता लग जाती है लोगों को, तो मेक श्योर आप मेरे साथ वहां पे कनेक्ट कर लो। अगेन माय इंस्टाग्राम हैंडल
चैनल इज द डायनामाइट मेल। अब गाइज ये तो हो गया हमारे मेकअप की बात, बट अब बारी आती है मेकअप फॉर मेन। बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, आई नो दैट। बहुत लोग बोलते हैं नहीं करना चाहिए, किसी को एक्सेप्टेबल लगेगा, किसी को नहीं लगेगा, बट मेरे को एक कंटेंट तो पुट आउट करना था बिकॉज काफी ज्यादा इस चीज के लिए रिक्वेस्ट आई थी कि बेसिक टच हम कैसे कर सकते हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। एंड गाइज अब जब लोग बोलते हैं ना कि यार मैन ये चीज नहीं कर सकते, मैन ये चीज नहीं कर सकते, क्यों ऐसे स्टीरियोटाइपिंग हम करते हैं कि पिंक नहीं पहन सकते या कुछ भी, तो मैं चाहता हूं कि इस बार मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि मेन को मेकअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अपना ओपिनियन प्रोवाइड करना, और कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, थोड़ा प्यार से अपने रीजंस प्रोवाइड करो। तो गाइस हम सारे मिलके इतना एफर्ट्स डाले हमारी मेंस कम्युनिटी पे और एक बहुत ही पॉजिटिव कम्युनिटी बनाने में, तो एक अच्छा इन्फ्लुएंस, एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के साथ हमें इन चीजों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। आज नहीं तो कल डेफिनेटली होगा, बट होगा जरूर, बट समवन हैज टू स्टैंड अप। तो ये मेरा एक छोटा सा इनिशिएटिव था हमारी मेंस कम्युनिटी को लेकर। तो इसी के साथ ही अपनी वीडियो को एंड करते हैं। तो गाइस वीडियो आपको जेन्युइनली पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक आपने जरूर करना है। कमेंट सेक्शन में अपना पॉजिटिव ओपिनियन जरूर देना है, चाहे वो अग्री कर रहे हो आप, चाहे वो अग्री नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड गाइस वाचिंग दिस वीडियो यू फील दैट कि इट वाज वर्थ योर टाइम, तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ कनेक्ट रहना। वेल दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखो, अपने बड़ों का भी ध्यान रखो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।